कार्ल मैनहीम की बात हम इस वीडियो में करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम साइंस से बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो करप्शंस हो, चाहे डाइवोर्स हो, मतलब कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न दुनिया की, हम उसे साइंस की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। स्पेशली जो उनकी थ्योरी थी, जिसका नाम था द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और एक और था जो आइडियोलॉजी इन यूटोपिया था। इसकी मदद से इसे जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और उससे पहले हम कार्ल मैनहीम के विषय में थोड़ा सा समझेंगे कि उनका बायोग्राफी क्या था, कहाँ से बिलोंग करते थे वो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखते हैं हम। कार्ल मैनहीम जो थे वो यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी के वजह से फेमस है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये एक जर्मन थिंकर्स थे जो रिलेटिविज्म पे ट्रस्ट करते थे, रिलेटिविज्म की बात करते थे। इन्होंने क्या, ये क्रिटिसाइज ऑफ मार्क्सिस्ट, ये मार्क्स के सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ऑल द क्लासिकल थिंकर्स, जो भी हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं उनमें से जो मतलब जो सोशियोलॉजी में क्लासिकल थिंकर्स हैं उनमें मैनहीम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कार्ल मैनहीम का जन्म 27 अप्रैल 1893 ईस्वी को हुआ। मृत्यु इनकी 9 जनवरी 1947 ईस्वी को हुई। ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनकी फेमस बुक थी एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ये कैंट है, बैकन है, दुर्खीम है, सिमेल है। इन लोगों ने भी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे अपने अपने थिंग्स रखे थे, परंतु मैनहाइम ने जो इसे डिफ़ाइन किया वो एक अलग ही रूप में इसे डिफ़ाइन किया था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को। मैक्स स्केलर ने भी क्वाइन किया था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को, इन्होंने ही फ्रेज किया। फिर हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज में इन्होंने एपिस्टोनॉलेज, इस सुपर स्ट्रक्चर का बेस इन्होंने तैयार किया, जिसमें आइडियोलॉजी की बात करते हैं। और एपिस्टोनॉलॉजी से ही इन्होंने पीएचडी में जो एक थीसिस थी इनकी, इन्होंने एपिस्टोनॉलॉजी से ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मैनहीम ने सोशल कॉन्फ्लिक्ट आने के क्या रीज़न दिए थे वो हम देखते हैं। मैनहीम की थ्योरी का नाम था हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म। तो ये नॉर्मल था, छोटी बहुत। ये बिलीप्स की बात करें तो जो बिलीप्स है वो टाइम, स्पेस और क्लास को देख करके होता है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्ल मैनहीम जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये एक जैविक प्लेस से बिलोंग करते थे। 27 मार्च 1893 को इनका जन्म हुआ था। बेसिकली कहा जाता है कि 20th सेंचुरी में, इसकॉल्ड 20th सेंचुरी फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। इनफैक्ट अभी भी जाना जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से। और 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो बड़ी थ्योरीज दी, जिसके विषय में हम बात करेंगे। 20th सेंचुरी में इन्होंने दो बड़ी थ्योरी थी, जिसमें पहला था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, दूसरा था आइडियोलॉजी इन यूटोपिया। इनके दो सब्जेक्ट थे जिनका इनमें मतलब ये खूब रुचि रखते थे। इनका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो था फिलॉसफी और लिटरेचर। अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे यहाँ पे क्या एक हमारे मन में वो आता है जैसे कि फिलॉसफी में इनका इंटरेस्ट था, लिटरेचर में इनका इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी ये एक सोशियोलॉजिस्ट के नाम से क्यों जाने लगे, क्यों इन्हें हम एक सोशियोलॉजिस्ट थिंकर के नाम से पढ़ते हैं, क्यों ना हम इन्हें फिलोसफी थिंकर्स या लिटरेचर थिंकर्स पे पढ़ते हैं। सो यही हम देखेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इनका वो फिलॉसफी में था, लेकिन धीरे धीरे कार्ल मार्क्स और मैक्स वीबर जैसे बड़े थिंकर्स को देखकर इनका जो ध्यान है वो सोशियोलॉजी की तरफ क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। फिलॉसफी से सोशियोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुआ। होता है ना कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको देख के हमारे इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होते हैं, हम उनकी तरफ इफ़ेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। वही इनका हुआ। मैक्स वीबर और कार्ल मार्क्स को देखकर ये फिलॉसफी से क्या सोशियोलॉजी में शिफ्ट होने लगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट क्यों हुए और कैसे हुए, क्या देख कर के ये शिफ्ट हुए, यहाँ पे कुछ तो दिखा होगा ना ऐसा। तो हम बात करते हैं कि जब ये जर्मनी में थे तो वहाँ पर एक फेज़ था
जो इन्हें फिलॉसफी से कहाँ ले गया, सोशियोलॉजी में ले गया। जर्मनी में एक फेज़ चल रहा था, कल्चरल फेज़ करके था, जिसमें ये फिलॉसफी से सोशियोलॉजी में जाने लगे। कल्चरल के यहाँ पे क्या हुआ कि इनको कल्चरल रूल्स के विषय में सब जानना था कि कल्चर रूल्स कहाँ से आए, कैसे आए, मतलब कि कल्चर रूल्स के रूट्स जो हैं वो रूट क्या हैं, उनको ये जानना चाहते थे, उनके विषय में ये जानना चाहते थे। और उसी समय उन्होंने एक थीसिस लिखी थी। थीसिस का नाम था स्ट्रक्चर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिससे इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की, मतलब पीएचडी ये उसी समय कर रहे थे इसी सब्जेक्ट से। और उसमें सुपर स्ट्रक्चर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज को इन्होंने तीन रिलेशंस बताए, उसके तीन रिलेशंस के विषय में बात की, जिसमें पहला था नोअर, जिसको इन्होंने प्रेजेंट से कन्वर्ट किया, और दूसरा था नॉन, जिसको इन्होंने पास्ट से कन्वर्ट किया, और तीसरा था टू बी नॉन, जिसको इन्होंने फ्यूचर से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इनके जो आइडियाज़ थे, ये क्या कहते थे, इनका ये था कि पहले क्या हुआ कि पहले आइडिया आया फिर सोसाइटी आई, मतलब कि आइडिया आने के बाद से सोसाइटी को दर्शाया गया। परंतु अब यहाँ पे इनका जो आइडियलिस्ट फेज़ था वो क्या किसमें, हर्मेटिक फेज़ में चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे वो इंटरप्रेट करने लगे। इंटरप्रेट में वो देखते हैं कि इंटरप्रेट होने लगे। और इन्होंने एक ऐसे लिखी जिसका नाम था द हर्मेटिक प्रॉब्लम ऑफ होल एंड पार्ट्स, जिसमें इन्होंने बहुत सारे हर्मेटिक्स की बात की। और इन्होंने कहा कि 3 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला इन्होंने बताया क्या, साइंस। साइंस क्या है, साइंस जो है वो डिसप्रूव करता है हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को उसको प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ के ही तहत वो कार्य को करता है साइंटिफिक तरीके से। दूसरा इन्होंने आर्ट बताया। आर्ट में इन्होंने कहा कि इक्वालिटी की बात की, कि मतलब जो भी सारी चीज़ें वो सब बराबर मानती है, कि जैसे कि तुमने जो दिया वो भी सही है, मैंने जो दिया वो भी सही है, मतलब कि सब इक्वल है। अब तीसरा आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी में ये कहते हैं कि एक्चुअली कोई चीज़ क्या है, मतलब एक्चुअली सही क्या है, एक्चुअली राइट क्या है, कि बात ये इसमें करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो आइडियोलॉजी इन यूटोपिया के बारे में और सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में मार्क्स के जो दोस्त थे, इमैनुअल कांट उनका नाम था, उनके जो उनसे जो आइडियाज़ निकला वो बेसिकली जो आइडियाज़ ऑफ कल्चर होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। कि मतलब जो मार्क्स के जो फ्रेंड थे इमैनुअल कांट, उन्होंने आइडियाज़ ऑफ कल्चर को दिया, जिसमें सोसाइटी के बीच के रिलेशंस को बताया गया। उसी से एक छोटा सा सेक्शन निकला जिसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मतलब कि आइडियाज़ ऑफ कल्चर से ही एक छोटा सा सेक्शन निकला सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो अब हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे खुद के कुछ आइडियाज़ होते हैं, मतलब कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, हमारे इस कानून में नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन उस नियम को क्या हम सब फॉलो करते हैं, एकदम पूरा तरीके से फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारे खुद के कुछ आइडियाज़ होते हैं, और ये माना जाता है कि ह्यूमंस बीइंग के नेचर ही ऐसे होते हैं कि वो दूसरे की बातों को सिर्फ सुनता है, करता अपने ही बातों को है, अपने ही कार्यों को वो करता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो हमेशा सोसाइटी की बातों को नहीं मानते हैं। इसके बिलीव्स हमेशा ही कुछ अलग होते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जो रिलेशन है वो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जैसे कि ह्यूमन और सोसाइटी के बीच डिफरेंट होते हैं, तो साथ में रिलेशंस भी होते हैं, और जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं, और वही जो है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहलाता है। मतलब कि हम देखें कि जो बिलीव्स हैं, ये बिलीव्स की बात करते हैं, तो बिलीव्स को हम साइड में रखते हैं, ट्रूथ देखते हैं। तो ट्रूथ ह्यूमंस बीइंग के ट्रूथ एक होते हैं, और एक ट्रूथ होते हैं सोसाइटी के, अपने सोसाइटी के ट्रूथ होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो रूट होता है वो होता है बिलीव्स। और बिलीव्स को ही हम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब आइडियोलॉजी इन यूटोपिया को हम देखें तो आइडियोलॉजी बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, जिसमें ये रिलेटिविज्म की बात करते हैं। और उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा होता है, तो क्या होता है कि कुछ ज़्यादा मतलब उस समय जो रिवॉल्यूशंस हो रहा होता है वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रहा था। इसका मतलब होता है कि जो आइडियाज़ एग्जैक्टली जो सोसाइटी के मिरर हैं, सारे बिलीव्स और नॉलेज, यही तो यूटोपिया के कंडीशंस होते हैं। मतलब कि जो सोसाइटी के मिरर हैं,
वहीं पर यूटोपिया के कंडीशंस को रखा जाता है। और यूटोपिया बेसिकली क्या होते हैं, तो ये एक परफेक्ट सोसाइटी होती है। मतलब कि यूटोपिया में क्या बात की गई, तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो यहाँ पे एक परफेक्ट सोसाइटी की बात की गई, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो, सारी चीज़ अवेलेबल हो सबके लिए, तो उसकी बात कही गई। सो क्लियर। इसके बाद से मैं कार्ल मैनहीम के टॉपिक्स हैं जितने भी टॉपिक्स है कार्ल मैनहीम का, वो सारा मैं आप लोग को दूंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच।